तो हमने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस इंपीडेंस के बारे में पढ़ा था। तो तीन किस्म की इंपीडेंस थी हमारे पास, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और हमारे पास जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। अच्छा, ये जो उनसा है ना, जो करंट हमारा फ्लो कर रहा होता है सर्किट में, उसके हिसाब से हमारी जो सी इंपीडेंस ऑफर होती है उसको हम अगर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट हमारा फ्लो कर रहा होगा सर्किट में, तो हमारे उस सर्किट में पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होगी। तो इसी तरह नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस हमने डिस्कस किया था। सर ये इम्पीडेंस डेफिनेशन सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। हाँ जी, ये देखें आगे डेफिनेशंस आ गई हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस impedance, the impedance offered by circuit elements for positive sequence current is called the positive sequence impedance। मतलब कि जो सा पॉजिटिव सीक्वेंस हमारा करंट फ्लो करता है ना, उसकी वजह से जो सर्किट में इंपीडेंस हमारी हमें नजर आती है उसको हम पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से जो इंपीडेंस हमें नजर आएगी उसको नेगेटिव सीक्वेंस, और फिर इसी तरह हम जीरो सीक्वेंस की तरफ। ये हमने कल डिटेल के साथ डिस्कस किया था, आज सिर्फ हम इसको ओवरव्यू कर रहे हैं। तो सीक्वेंस नेटवर्क्स थे हमारे पास। सीक्वेंस करंट का सर बता दें, थोड़ा सा सर आइडिया दे दें सर, मेरा कल लेक्चर मिस हो गया सर वो। हाँ, वो ही ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप जरा एक दफा सुनिए इसको, फिर आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो क्लास कल कुछ स्टूडेंट्स ने मिस किया तो वो रिकवर हो जाएंगे आप, तो उनको आपको पता लग जाएगा कि क्या आज का टॉपिक हम किस तरह कवर कर रहे हैं। तो मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर आखिर में आप लोगों के क्वेश्चन मैं लूंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस नेटवर्क था, हमारे पास सीक्वेंस नेटवर्क हम क्या था, हमारे पास जिस तरह हमारे पास तीन इंपीडेंस थी, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, इस तरह हमारे पास तीन जो उनसे सीक्वेंस नेटवर्क्स आ गए, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। बेसिकली जो सा सीक्वेंस नेटवर्क होता है ना हमारा, वो सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट होता है। ठीक है, वो अगर हम पॉजिटिव जो सी इंपीडेंस सीक्वेंस इंपीडेंस को डील करेंगे तो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होगा। ठीक है, तो ये इस तरह होता है कि हमारा थ्री फेज अगर हमारे पास सर्किट डायग्राम है तो उसको हम सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट में वो कन्वर्ट करते हैं हम। तो वो जो से हम कन्वर्ट करते हैं उसको हम सीक्वेंस नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये हम अब चलते हैं, मूव करते हैं हमारे सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर की तरफ। ठीक है, तो हमने इसको देखा था कि जो सा हमारी जो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है वो हमारी इस सिनेरियो में, जनरेटर की सिनेरियो में हमारी वो इक्वल होती है सिंक्रोनस इंपीडेंस ऑफ द मशीन। ठीक है, जो सी मशीन के साथ हमारी इंपीडेंस लगी होती है, जैसे इंटरनल वोल्टेजेस हमारे ई होते हैं, ई होते हैं, और उसके साथ एक इंपीडेंस लगी होती है, तो वो जो सी इंपीडेंस हमारी होगी वो Z1 इंपीडेंस होगी, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। ठीक है, और हमने इसमें देखा था कि जो सी Z2 मतलब कि नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है वो हमारी जो सी पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से कम होती है, और जीरो जो सी इंपीडेंस है वो हमारी वेरिएबल होती है, मतलब कि हमारी जो सी जीरो सीक्वेंस है ये वेरी करती है। ठीक है, तो इसी को आज हम देखेंगे कि जो से हमारे जो सिंक्रोनस जनरेटर में जो सी जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है वो किस तरह वेरी करती है, किन किन सिचुएशंस में वो किस तरह उसको हम जो है ना वो वेरी होती है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क आया तो इसमें हमने देखा था कि जो सा हमारा हम तीन नेटवर्क्स में कन्वर्ट करते थे अपना जो सा ना डायग्राम को। ठीक है, फर्स्ट जो सा था पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क था, फिर नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क था, और तीसरा था जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। अब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हम क्या करते थे कि जो सा हमारा ना इसमें हम ईएमएफ को जो सा है उसको डील करते थे। ठीक है, मतलब कि हमारा सिस्टम जो ईएमएफ जनरेट कर रहा होता था या इंटरनल वोल्टेजेस जो होते थे जनरेटर के या मोटर के, उसको हम इस डायग्राम में उसको हम कंसीडर करते थे। ठीक है, तो बेसिक जो सी डायग्राम दी होगी उसमें हमने जो सी ईएमएफ लगी होगी वो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हम जब उसको ड्रॉ करेंगे तो उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो सेकंड हम इसमें बात की थी पॉजिटिव सीक्वेंस में कि हमारा जो सा करंट पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है ना, वो हमारा अर्थ या ग्राउंड की तरफ जो पाथ होता है उसकी तरफ मूव नहीं करता। मतलब कि न्यूट्रल से ग्राउंड की तरफ अगर एक पाथ है, उसके दरमियान इंपीडेंस लगी है, तो उस पाथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में, ठीक है, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। बाकी जो से हमने असम्पशंस की थी वो हमारी पुरानी है, जैसे पर यूनिट में की थी कि ट्रांसफार्मर की जो से हम रेजिस्टेंस को और मैग्नेटाइजिंग करंट को हम इग्नोर कर देते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में हम रेजिस्टेंस को और जो शंट कैपेसिटेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसी तरह मोटर में जो हम मोटर सर्किट को हम इंटरनल वोल्टेज के साथ रिएक्टेंस के साथ हम उसको शो करते हैं। तो मतलब ये बाकी तमाम जो सी assumptions थी हमारी पुरानी है। बाकी दो assumptions हमने न्यू की, एक तो हमने पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हमने ईएमएफ जो उनसे जनरेट होती है उसको हमने अपने पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में कंसीडर करना है। और सेकेंडली कि जो हमारा करंट न्यूट्रल से ग्राउंड की तरफ पाथ होगा उसमें हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं करता और उस वजह से हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में। अब नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हम बेसिकली इसको ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क से, ठीक है। हमने पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क की डायग्राम ड्रॉ कर ली है, फिर उसी डायग्राम को लेके और फिर उसमें थोड़ी सी चेंज करेंगे और हमारा जो था नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की डायग्राम जो उनसे हमारी आउटकम में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में ही हमारी ईएमएफ को हम डील करते हैं, ठीक है। ईएमएफ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में ही जनरेट होती है, ठीक है। तो हमारे नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में क्योंकि हमने पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में उसको ईएमएफ को डील किया था, तो अब नेगेटिव सीक्वेंस में हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा नेगेटिव सीक्वेंस में क्या आया कि हमने जो से ईएमएफ जो से हमारे वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज सोर्स एसी में लगे हैं तो उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर देना, ठीक है, मोटर और जनरेटर दोनों केसेस में। फिर हमने इसमें दो किस्में पढ़ी थी, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हमारे पास दो टाइप ऑफ जोन से ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारे जोन से एलिमेंट्स लगे होते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर, फिर आ जाता है ट्रांसमिशन लाइन आ जाती है, फिर जनरेटर्स आ जाते हैं। तो फॉर स्टैटिक मतलब कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर में हमारे जोन से एक पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस वो नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के इक्वल होती है। और फॉर रोटेटिंग में ये जो सी इंपीडेंस है ये सेम भी हो सकती है और ये डिफरेंट भी हो सकती है। अब डिफरेंट जो सी होगी ना वो हम Z1 को मॉडिफाई करेंगे Z2 के हिसाब से, ठीक है। वो जब हमारे पास केस आएगा तो हम उसको देख लेंगे कि किस तरह हम मॉडिफाई करते हैं। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में हमने स्टडी किया था कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में हम रिटर्न पाथ की बात करते हैं, ठीक है। रिटर्न पाथ अगर हमारा सर्किट में मौजूद होगा, ठीक है, तो हमारा उसमें जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा। तो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा तो हम उस पाथ को अपने सिस्टम में जो सा उसको कंसीडर करेंगे। तो अगर जीरो सीक्वेंस पाथ क्या है तो उसमें ये है कि हमारा अल्टरनेटर जो सा हमारे पास न्यूट्रल के साथ अटैच होता है, अल्टरनेटर न्यूट्रल के साथ अगर अटैच होता है तो कुछ होता है कि वो इंपिडेंस के साथ अटैच होता है, कुछ डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। फिर जो सा वो न्यूट्रल अगर किसी और न्यूट्रल के साथ अटैच हो ना तो इसको हम कहते हैं कि रिटर्न पाथ है, ठीक है। अगर न्यूट्रल किसी और न्यूट्रल के साथ अटैच हो तो हम इसको रिटर्न पाथ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर सर्किट में कोई पार्ट आता है हमारे पास तो हम उस पार्ट को जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में डील करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा पाथ नहीं है तो हमारे पास जो सी जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस है ना वो हमारी जो सी हम वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन सिस्टम के जो से उसके कुछ रूल्स थे कि हमने आगे डायग्राम्स किस तरह उसको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब रेफरेंस बस की बात है कि रेफरेंस बस जो सी पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की जो सी रेफरेंस बस है ना वो अल्टरनेटर का जो सा न्यूट्रल होता है ना उसको हम लेते हैं। जिस मतलब अगर आगे आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आप लोगों को सही तरह समझ लग जाएगा कि अल्टरनेटर का न्यूट्रल की किसकी बात कर रहा है। तो ठीक है, अल्टरनेटर का न्यूट्रल के दरमियान न्यूट्रल होता है तो उसी को हम रेफरेंस बस लेते हैं ये पॉजिटिव सीक्वेंस में और नेगेटिव सीक्वेंस में। जबकि हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में क्या करते हैं कि हम जो उनका ग्राउंड होता है ना ग्राउंड ग्राउंड उसको हम रेफरेंस बस लेते हैं, ठीक है। आगे हम इसको डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि ग्राउंड को किस तरह हम रेफरेंस बस ले रहे हैं, ठीक है। ये अब आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ सिंक्रोनस डेटोनेटर, ठीक है।
मशीन जो सी है ये 3 फेज बैलेंस्ड मशीन जनरेटर है, ठीक है, और ये जनरेट कर रहा है बैलेंस्ड 3 फेज इंटरनल वोल्टेजेस, ठीक है, इंटरनल वोल्टेजेस ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, 3 फेज बैलेंस इंटरनल वोल्टेजेस ईए, ईबी और ईसी ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। और सेकेंडली कि ये जो सा हमारा न्यूट्रल टू ग्राउंड पाथ दिया गया है इसमें ZN के जरिए, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो सा पॉइंट है सेंटर पे न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, एंड ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट से जो सा ये ग्राउंड की तरफ हमारा पाथ जो सा है ये ZN के जरिए हमने अटैच किया है, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके पॉजिटिव सीक्वेंस पार्ट को, नेगेटिव को और जीरो सीक्वेंस पार्ट को। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम जो सी ईएमएफ को डील करते हैं, ठीक है, तो हम ईएमएफ को डील करेंगे इसमें। और सेकेंडली हमने क्या डिस्कस किया था कि न्यूट्रल से ग्राउंड की तरफ जो पाथ जा रहा होता है उसमें हमारा करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट वो फ्लो नहीं करता, मतलब ये वाला पाथ, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमारा जो सा ये वाला पार्ट है सर्किट का वो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, इसको हम अब एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। तो आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस हम डायग्राम को बना रहे हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास Z1, ठीक है, हम न्यूमेरिकली 1 से डोनेट करते हैं, और ये आई ए फेज का 1, ठीक है, इसी तरह IC1 और IB1, ठीक है, ये सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है फेज ए का, उसको हम IA1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। Z1 जो सी इंपीडेंस है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, तो उसको हम Z1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी बात हमने की थी कि जो सा हमारे पास रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस बस हमने कौन सी लेनी है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हम क्या करते हैं कि हमारे साथ न्यूट्रल है उसी को हम जो से रेफरेंस बस लेते हैं, तो हम बेसिकली सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये इसको हम रेफरेंस बस लेंगे, तो ठीक है, हमारे पास रेफरेंस बस आ गई, और हमारे पास ये जो सिंगल फेज डायग्राम कुछ ये इस तरह हमारी बनी, ठीक है, सिंगल फेज। तो अगर इसको आप बी फेज के लिए बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो सा इंटरनल वोल्टेज बी फेज के हो जाएंगे, और ये जो सा इम्पीडेंस है हमारी वो भी बी फेज की हो जाएगी, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास ड्रॉ हो गया फेज ए का। तो इसी तरह हमने इसको डील किया था, और VA1 ये क्या है, ये हमारे पास मतलब फेज और न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप है ना उसको VA1 हमने उसको VA1 कहा है, ठीक है, उसको V1 का है। और अब अगर हम इस पॉइंट पे वोल्टेजेस फाइंड आउट करें, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होंगे, ये इंटरनल वोल्टेजेस, ठीक है, उसमें से हम ये जो से इंपिडेंस के क्रॉस वोल्टेजेस हैं उनको माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये वोल्टेज ड्रॉप आ जाएंगे फेजर ए के। तो उसकी इक्वेशन जो सी है हमारे पास ये बनी VA1 1 डोनेट फॉर जो सा पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है, तो EA1 IA1 और Z1, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनल वोल्टेजेस की जो सी हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। तो अब हम मूव करते हैं, अगर आप लोगों ने लास्ट डायग्राम में देखा हो तो हमने न्यूट्रल से जो सा ग्राउंड की तरफ जो सा पाथ था, ठीक है, उसको हमने क्या किया था, एलिमिनेट कर दिया था। तो बेसिकली हमने किया ये था कि न्यूट्रल और जो सा ग्राउंडेड
को सेम पोटेंशियल पे लिया था, मतलब ये जो सा पॉइंट और ये पॉइंट हमारा सेम पोटेंशियल पे था, कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो हमने इसको न्यूट्रल और जो सा हमारा ग्राउंड सेम पॉइंट पे थे, तो इस वजह से हमने इस सर्किट को एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग सर्किट था वो ये हासिल हुआ था। अब नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हम क्या करते हैं कि हम इसे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क से ही ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो वोल्टेजेस सोर्सेज थे, ठीक है, इंटरनल वोल्टेजेस और ईएमएफ थी, उसको हम नेगेटिव सीक्वेंस में और जो से जीरो सीक्वेंस में हमको डील नहीं करते। तो हमारा जो सा नेटवर्क बनेगा वो इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, फिर इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है, ये इसको इंटरनल वोल्टेज शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम नेगेटिव सीक्वेंस सर्किट्स में हम ईएमएफ को डील नहीं करते, क्योंकि हमारा जो सा जनरेटर है वो डिजाइन होता है बैलेंस, जो सा बैलेंस सिस्टम की ईएमएफ जनरेट करने के लिए। तो हमारा जो सा है नेगेटिव सीक्वेंस में हम इसको डील नहीं करते। और सेकेंडली हम वो पाथ भी उसको भी इग्नोर करते हैं जो हमारा न्यूट्रल से ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा हो। मतलब हमारा न्यूट्रल, हमारे पास न्यूट्रल ये है और हमारा न्यूट्रल से ये ग्राउंड की तरफ ये जी है हमारे पास, ठीक है, इसकी तरफ जो सा पाथ हमारे पास बस मूव कर रहा है, तो हम इस पाथ को भी इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग जो सा डायग्राम बची वो हमारे पास सिर्फ तीन इम्पीडेंस जो सी हमारे पास तीनों फेज की इम्पीडेंस बची। तो हम इसको जब सीक्वेंस नेटवर्क की तरफ लेके जाएंगे, तो हमने रेफरेंस बस में देखा था कि रेफरेंस बस हम लेते हैं न्यूट्रल बस को, ठीक है, ये न्यूट्रल बस को हम रेफरेंस बस लेंगे, तो हमारे पास जो सा इक्विवेलेंट सर्किट बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है। तो इसी को मैं नीचे ड्रॉ किया है, ये आप देखें, ठीक है, ये देखें, इसी को हमने नीचे ड्रॉ किया है। तो ये नेगेटिव सीक्वेंस जो सा हमारे पास जो सा उसका सीक्वेंस नेटवर्क हमारे पास आ गया। तो इसमें हमने देखा था कि जो सा इंटरनल वोल्टेजेस को हम डील नहीं करते थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास वो जीरो आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास जीरो माइनस IA और Z2, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो सी वोल्टेज ड्रॉप थे हमारे पास पर फेज, वो हमारे पास VA2, ठीक है, यहाँ पे 2 है, रिप्रेजेंटेशन हमारे नेगेटिव नेटवर्क की क्या है, 2 है, तो वो हमारे पास ये हमारे पास वोल्टेजेस हमने उसको हासिल कर लिए वोल्टेज ड्रॉप में, ठीक है। बेसिकली नेगेटिव सीक्वेंस में करते ही हम ये है कि वो ईएमएफ को जो सा हम डील नहीं करते, और सेकेंडली जो सा पाथ हमारा न्यूट्रल से ग्राउंड जा रहा होता है हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो जब एलिमिनेट किया तो हमारे पास पर सिंगल फेज डायग्राम जो सी वो ये बनी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने जीरो सीक्वेंस की तरफ, ठीक है। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में हमने बात की थी कि हमारे पास अगर रिटर्न पाथ मौजूद होगा तो हम फिर जो सी है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस को डील करेंगे, अगर वो रिटर्न पाथ नहीं होगा तो हम जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस को डील नहीं करेंगे। मतलब न्यूट्रल के साथ हमारा कोई और न्यूट्रल अटैच होगा तो फिर हम डील करेंगे, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, ये आपको डायग्राम जो सी बेसिक थी, हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट और इसके साथ देखें ग्राउंड पॉइंट अटैच है, तो हमारे पास रिटर्न पाथ मौजूद है, तो हम इसको जीरो सीक्वेंस में हम इसको डील करेंगे। तो हमारे पास बेसिक पाथ कौन सा बचा जो सा हम डील करेंगे, मतलब ये तमाम पाथ, और सिर्फ हमने जो से इंटरनल वोल्टेजेस या फिर हमारे ईएमएफ थी उनको शॉर्ट सर्किट कर देना, बाकी रिमेनिंग हमारी सर्किट डायग्राम वही रहेगी, इनको शॉर्ट कर दिया हमने, बाकी एक एक इम्पीडेंस हर फेज के साथ अटैच है, ठीक है। तो अब हम इसमें हमने बात की थी कि हमारा जो सा रेफरेंस पॉइंट होगा वो हमारा जो सा ग्राउंड पे जो सा पॉइंट होगा वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये बना, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट बना। अगर पर फेज की बात करें तो हमारे पास डायग्राम
ये तमाम डायग्राम ये इस तरह बने, ठीक है, ये और ये वाले, ठीक है, ये अभी ये एलिमिनेट हो रहे हैं पर फेज में, ठीक है, सिंगल फेज डायग्राम में, ठीक है। जैसे हमने पहले फेज ए की बनाई थी तो उसमें हमने सिर्फ फेज ए को लिया था। तो इसके लिए अब अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारे पास ये इसकी इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस होंगे वी ए 0, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हम ये इक्वेशन पे लिख रहे हैं, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे और हमारे पास इस इंपीडेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो हमारे पास VA1 होंगे। तो उसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो हमारे पास बनेगी VA0 इज इक्वल टू माइनस IN ZN, ठीक है। ये मैं अभी आपको ब्रीफ करता हूँ ये कि हमने किस तरह इसको लिया है। IA0 और Z0, ठीक है। ये देखें ये करंट जो सा फ्लो कर रहा है हमारे पास क्या फ्लो कर रहा है आई न्यूट्रल करंट, ठीक है, न्यूट्रल करंट, ठीक है, और ये हमारे पास आई ए जो सा फेज ए का करंट। तो इसके साथ हमने सिर्फ इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई किया है, इस इम्पीडेंस को और ये वोल्टेजेस को और इन वोल्टेजेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास सर्किट में जो सा हमारे पास जो सा वोल्टेज ड्रॉप होगा पर फेज वो हमारे पास ये निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो सा न्यूट्रल करंट है ना हमारा वो इक्वल है IN इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय आई ओ, मतलब के 3 टाइम जो सा हमारा जीरो सीक्वेंस करंट जो सा फ्लो हो रहा है हमारा उसके इक्वल है। तो हम सिर्फ बेसिकली हम उसमें पुट कर देंगे हमारे ऊपर वाले डायग्राम में हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बना 3IAO ZN माइनस, ये माइनस में है पहले वाला भी, ठीक है, तो IA और Z, ठीक है। अगर हम इधर कॉमन लेते हैं माइनस जीरो सीक्वेंस करंट को हम अगर कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3ZN 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 प्लस Z0। हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया माइनस IA0 और Z इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मतलब बात हमारे पास जो सा वोल्टेज ड्रॉप आया है वो हमारे पास हमने जो बात की थी कि हमारे पास क्या होता है कि Z0 जो सा हमारा वो वेरी करता है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो सा हमारा जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है उसके साथ 3 टाइम्स ZN जो न्यूट्रल की इंपीडेंस है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गई, तो वो उसको Z इक्विवेलेंट के तौर पे हमने ले लिया। तो इसमें हमने ये भी देखा कि हमारा जो सा है जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस वो हमारी वो वेरी कर रही है, ठीक है, ये इस केस में ही है। तो अगर हम इसी को अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं तो वो ये देखें, ठीक है, इक्विवेलेंट डायग्राम ये बनाएं तो हमारे पास दो इंपीडेंस थी बेसिकली, एक वो थी जो हमारी फेज के साथ थी और एक थी हमारी जो ग्राउंड के साथ न्यूट्रल अटैच हो रही थी। तो इधर एक और इंपीडेंस आएगी, ठीक है, इस केस में, ठीक है। और दरमियान में हमारे क्या था अल्टरनेटर का न्यूट्रल था, ठीक है, ये हमारे पास न्यूट्रल था। अगर मैं आपको ऊपर एक दफा डायग्राम फिर दिखा दूं तो ये हमारे पास इधर इधर न्यूट्रल था, हम इस
इस इम्पीडेंस को और इस इम्पीडेंस को डील कर रहे थे। तो हमारे पास दो इम्पीडेंस थी, तो हमारा रिजल्टेंट ये हासिल हुआ हमें। तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं निचले सर्किट में भी, कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट ड्रॉ किया हमने, वो हमारे पास इसके साथ एक और इम्पीडेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये इम्पीडेंस है एक हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा जो सा न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया, ठीक है। तो हम वी आर की बात करें तो अगर हम इस सर्किट से डायरेक्ट निकालें तो हमारे पास ईएमएफ को, आपको पता है कि ईएमएफ जो सी हमारी इसमें जीरो है। जैसे हमने पॉजिटिव सीक्वेंस में लिया, नेगेटिव सीक्वेंस में हमने उसको जीरो कर दिया था। और नेगेटिव ये जो सी इन दोनों की इम्पीडेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट आई ए जीरो और जेड इक्विवेलेंट जो अभी हमने निकाली है वो इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आप यही वाली इक्वेशन तो हमने ये फाइंड आउट कर लिए वोल्टेज डिफरेंस। तो अगर यही कंडीशन में हमारे पास सॉलिड ग्राउंडेड होती ना, तो हमारे पास सॉलिड ग्राउंड में पता है आपको कि हमारे पास ये वाली जो इम्पीडेंस है ना, ग्राउंड इम्पीडेंस, वो हमारे पास जीरो होती है। मतलब ये वाली जो सी ग्राउंड इम्पीडेंस थी हमने सर्किट में लगाई, अगर सॉलिड ग्राउंडेड होता तो ये हमारे पास इम्पीडेंस जीरो के इक्वल होती, तो मतलब कि हमारा ये सर्किट हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है इस तरह। तो हमारे पास जो सी वी ए हम उसको फाइंड आउट करते वोल्टेज ड्रॉप केस ए के, तो वो सिर्फ हमारे पास इसके इक्वल होते, ठीक है, माइनस में, ठीक है। ये हमारे पास वी ए वन हमारे पास इसके इक्वल होते, तो मतलब कि जो हमारी जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस थी वो अब हमारी पहले से कम होगी, ठीक है। पहले तो हम जो उनसे जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस को ऐड कर रहे थे, तो यही बात मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि सिचुएशंस के हिसाब से हमारी जो सी है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस वो चेंज होती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन तमाम इस प्रोसीजर में हमने क्या क्या चीजें में हमने मतलब कंक्लूजन हमारी क्या है इन सिस्टम में, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो सा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क था हमारा, ठीक है, वो सेम एज था जैसे हमने बैलेंस थ्री फेज में हमने वोल्टेजेस और करंट को डील किया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा। और सेकंड पॉइंट हमने ये देखा कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हम वोल्टेजेस सोर्स को डील करते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में ही हम वोल्टेजेस को डील करते हैं। हम नेगेटिव सीक्वेंस में और जीरो सीक्वेंस में उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट की वजह से जो ड्रॉप होता है हम उसको वोल्टेज ड्रॉप जो होगा हम उसको पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। जिस तरह हमने उसको रिप्रेजेंट किया था VA1 मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। फिर हमने VA2 देखा था जो नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप था, वो पॉजिटिव और नेगेटिव करंट की वजह से वो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था, ठीक है। फिर हमने रेफरेंस बस की बात की थी। रेफरेंस बस हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस में न्यूट्रल को ही हमने रेफरेंस बस ली थी। अल्टरनेटिव का जो था न्यूट्रल एल था उसी को हमने रेफरेंस बस ली थी, ठीक है। और हमने छठवां पॉइंट हमारे पास ये था कि हमने जो सा जीरो सीक्वेंस में हमने रेफरेंस बस को लिया था ग्राउंड वाली बस को, ठीक है, जो सी हमारी ग्राउंडेड थी बस। सबसे जो सी एंड पे जो न्यूट्रल और न्यूट्रल के दरमियान जो सी एंड वाली ग्राउंड बस थी, अर्थ थी, वो उसको हमने रेफरेंस बस लिया था, ठीक है। और हमने लास्ट पॉइंट ये देखा कि जीरो सीक्वेंस में हमारी जो सी ग्राउंड इम्पीडेंस वो हमारी 3 टाइम न्यूट्रल इम्पीडेंस की इक्वल थी, ठीक है। जो सी हमने ये इसी सर्किट में ये बात की कि जो सा न्यूट्रल करंट था 3 टाइम हमारा जो सा आई जीरो सीक्वेंस करंट के इक्वल है। तो ये चीजें हमने कंक्लूजन की थी हमने आज के दूसरे लेक्चर में।